उमरिया जिले के ग्राम छिंदिया टोला कठार थाना मानपुर निवासी विधवा युवती के साथ गांव के ही विजय बहादुर पटेल ने शादी के झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिससे युवती गर्भवती हो गई और बाद में शादी से मुकर गया। युवती थाने से लेकर एडीजी तक न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। इधर पुलिस पर भी पीड़िता को धमकी देने का आरोप लग रहा है। न्याय न मिलने से हताश पीड़िता अब आत्महत्या की बात कह रही है। मामले में पीड़िता के मामा ने पुलिस पर आरोपी से पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच 3 माह बाद पुलिस आरोपी की तलाश करने की बात कह रही है। दरअसल मामला उमरिया जिले के मानपुर थाने के ग्राम कोठार के छिंदिया टोला का है, जहां की रहने वाली विधवा युवती को गांव के ही उसी समाज के युवक ने बहला फुसलाकर शादी की झांसा देते हुए दुष्कर्म किया। जहां की रहने वाली विधवा युवती को गांव के ही उसी समाज के युवक विजय बहादुर पटेल ने शादी की झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब युवती गर्भवती हो गई तो उसको कई जगह ले जाकर गर्भपात करवाने का प्रयास किया, लेकिन झोला छाप डॉक्टर गर्भपात कराने में असफल सिद्ध हुए। तब युवक घर से सूरत काम करने चला गया और युवती को वहां बुलाया। युवती अपने भाई के साथ सूरत भी गई। जब युवती और उसका भाई सूरत पहुंचे तो विजय बहादुर वहां से गायब हो गया। दोनों भाई बहन रोते बिलखते वापस अपने गाँव आ गए। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया तो कथित आरोपी युवक भी घर वापस आ गया। तब युवती के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में समाज की बैठक बुलाए और उसमें विजय बहादुर के परिजन के 4 दिन की मोहलत मांगे, लेकिन 4 दिन बाद कोई जवाब नहीं दिया। तब थक हार कर उस युवती के मामा ने पुलिस की शरण ली और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। उसे थाने में भी समझौते के नाम पर 2 दिन भटकाया गया। अंत में 24 मार्च 2021 को मानपुर थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। वहीं पीड़िता के मामा ने आरोप लगाया है कि मानपुर पुलिस आरोपी विजय बहादुर से 2 लाख रुपया ले लिया है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही और अब तक आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है। मीटिंग लगी, समाज की बैठक लगी। बैठक में बोला कि मैं 4 दिन के अंदर आपको डिसीजन दिए देता हूँ, और वो डिसीजन नहीं दिया। वहाँ अपना लड़का को फरार करा लिया। इस 22 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए गए तो टीआई और वर्षप थानेदार बोल रहे थे कि हम आप लोगों को समझौता दे देंगे, 2 दिन रुक जाओ। हम लोग 22 को भी गए, 23 को भी गए और 24 को फिर हम लोग बोले कि नहीं, हमको रिपोर्ट चाहिए, कोई समझौता नहीं हो रहा। हम बच्ची को कहाँ लेकर के जाएं और कहाँ रखें, आप ही रख लो इसको, हमारे समर्थ नहीं है। समाज भी इनकार कर रहा, हम भी इनकार कर, हम समाज से बढ़ के थोड़ी हैं। 2 बार एसपी के यहाँ गए, कलेक्टर के पास गए, महानिरीक्षक शहडोल में गए 2 बार, और वहाँ सब तरह से शिकायत। टीआई को फोन लगाए कि भाई ये गिरफ्तार करो, तो बोलती है कि तुम हमको 2 बार 3 बार बुला चुकी है कि अपना 181 का फोन कटा के रख दो, है ना, धमकी पट्टी ज़्यादा तुम फाइलों पसरो ना। हमको खुद की ये माने बोल रहे हैं इस प्रकार के। को लगता है कि पुलिस लेन देन ले चुकी है, 2 लाख रुपया पुलिस ले चुकी है, इसलिए हवा नहीं लगती है। और पुलिस हमको ये भी कह रही है कि तुम हीरो ढूंढो। ये टीआई को भी 2 बार बोले, जब उसका फ़ोन चालू था, एसपी को भी बोले कि उसका फ़ोन चालू है, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ ये पकड़वा रहे हैं। और एक दिन भी पुलिस नहीं आती है। भले टीआई बोलती है कि मैं रोज़ बार जाता हूँ, कठार जाता हूँ, नागमा जाता हूँ, पर आती नहीं है। अब फिर जब दवाई जब ये में हो गए, फिर कहाँ लाई के दवाई करावे, फिर दवाई में कुछ नहीं भय, तो फिर टोरिया मोर फिर वो पहली रही ही तही धरी कहाँ, तब वो कुछ हिम्मत नहीं पाई, सब भाग गई से पंजाब सूरत। अब हुई कैसे फिर यही बलवाई से, अब फिर जान इसकी यह ये आवत थी, तब सकार से नहा धो के अपन पहले में सटक गई से टूट गए रही थे। वही कहाँ रह गई? हुई जहाँ जात रही, भाई रहा है तो फिर वह तुरंत भाई लेके और चला आया ऐसे। और वह पैसा कहीं आते, वह पैसा होता आजकल सबका काम देता है नहीं। वो तो हमें घर में आया, सब में गाड़ी दे गई, दवाई खाया, ऐसा कराया, वो ऐसा कराया, घर में ही आधा करी वो टोकरी है। पीड़िता ने बताया कि हमारे गांव का विजय बहादुर पटेल शादी करने की बात कहकर हमसे संबंध बनाया और हमको अपने पास बुलाया। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। हम मानपुर थाने में 22 मार्च को रिपोर्ट करने गए तो वहां टीआई सहित सभी लोग समझौता करवाने में लगे रहे। दूसरे दिन भी यही रहा। 24 मार्च को रिपोर्ट दर्ज की गई। मानपुर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण तो करवा दिया गया, लेकिन 3-4 दिन हमको उमरिया दौड़ाया गया और आज तक सोनोग्राफी नहीं हुआ। जिसके बाद एसपी को 3 बार शहडोल जाकर पुलिस महानिरीक्षक को 2 बार कलेक्टर को आवेदन दिया। हमने मामले की शिकायत 181 में भी किया। अब हर जगह थक गई हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आत्महत्या का ही एक रास्ता बचा है।
मैं आत्महत्या करूंगी, जिसकी जवाबदारी पुलिस और कानून की होगी। इस बारे में जब फोन पर एडीजी शहडोल जी जनार्दन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूं। वहीं जब पुलिस के पीआरओ और एसडीओपी उमरिया भारती जाट से बात की गई तो सफाई देते हुए कहा कि हमने टीम गठित की है, लोकेशन ट्रेस हो गई जा रही है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के सवाल पर कोविड को कारण बताया है। वहीं कानूनी जानकारों की माने तो 7 वर्ष से अधिक सजा के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकती थी। बात कर रही थी शादी का प्रलोभन देकर विजय बहादुर पटेल मेरे गांव का है। शादी का प्रलोभन देकर और मतलब अब भाग फिर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। मतलब कि शादी कर लेंगे, इसके वजह से मतलब संबंध बनाया और फिर भाग फिर रहा है इस समय पर। आप फिर क्या की? तो मैं मतलब वो मेरे को अपने पास बुलाया, मतलब फिर इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। तो फिर मैं इसके बाद मानपुर में रिपोर्ट डालने के लिए 22 तारीख को गई थी यहाँ से, 22 मार्च को। फिर 22 मार्च को गई तो वहाँ मतलब रिपोर्ट नहीं डाले थे, बोले कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। कौन बोला? मतलब वर्षा वगैरह, मतलब जितने पुलिस वाले थे वो सब लोग बोल रहे थे कि समझौता कर लो। फिर हम दूसरे दिन भी गए 23 तारीख को भी, फिर भी मतलब उस दिन भी FIR नहीं हुआ। मतलब बोल रहे थे कि समझौते समझौते ऐसे बोलते रहे। फिर हम तीसरे दिन जबरदस्ती बोले नहीं, हमें समझौता नहीं करना, जब वो आता ही नहीं है तो समझौता कहाँ से होगा। फिर इसके बाद FIR हुआ। कितनी टाइम हुई? लगभग 4-5 बजे शाम को। मेडिकल वगैरह? मेडिकल वगैरह मतलब वहाँ मानपुर में हुआ है जो मेडिकल होता है, सोनोग्राफी नहीं हुआ। सोनोग्राफी के लिए हमको डेली 2-3 दिन बुलाया उमरिया जाने के लिए, लेकिन किसी दिन भी अभी आज तक नहीं हुआ। कौन? नहीं, अभी आज तक उसके जीजा जी बस का गिरफ्तारी हुआ है और उसका अभी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ 2-3 बार गए हम लोग। क्या बोले? बोले कि पहले बोलते थे कि ठीक है हो जाएगा, और इसके बाद कोरोना लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो बोले लॉकडाउन हटते ही हम पकड़वा देंगे, लेकिन आज तक नहीं किए कुछ। कलेक्टर, IG और TI पुलिस सब लोगों के पास जा थक चुकी हूँ, कानून साथ नहीं देता है। मेरे पेट में 8 माह का बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर जाऊँगी। जवाबदारी कानून और पुलिस वाले लेंगे, मेरे कोई चारा नहीं है, क्या करूँ, मरने के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो फरियादियां हैं, पीड़िता हैं, तो इन पर मामला इनके कहने पर जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है मानपुर थाने में 112/21 अपराध क्रमांक में। तो जो आरोपी विजय बहादुर पटेल है, इसकी हर जगह तलाश की गई और इसका लोकेशन भी निकाला गया और पंचनामे बनाए गए हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अभी फिलहाल में भी अभी 2-3 जगह हमें लोकेशन मिली है और इसके लिए हमने टीम तैयार कर ली है और जल्द ही हम टीम को भेजेंगे उसकी तलाश के लिए। आसपास के गांवों में भी उसकी लोकेशन आ रही है, तो मानपुर के आसपास के गांवों में टीम को भेज करके निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करेंगे और पुलिस के प्रयास लगातार जारी है गिरफ्तारी के लिए। लगभग लग रहा है कि 3 महीने भी होने को आ गए, चालान पेश करने का भी टाइम हो रहा है कोर्ट में। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से संक्रामक बीमारी के बचाव हेतु हमारे पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए थे और लगभग हर थाने में बहुत सारे पुलिसकर्मी बीमार हुए थे और यहाँ तक कंडीशन आई है कि ICU तक पुलिसकर्मी गए हैं। तो संक्रामक बीमारी के कारण ही अभी हम टीम नहीं भेज पा रहे थे। तो अब जैसे ही अब अनलॉक हुआ है तो हमारे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर हमें काम करना है, हमारी टीमें तैयार है और हम भेजने के लिए भी तैयार हैं। क्या लग रहा है कितने दिन में आरोपी मिल जाएगा? ऐसे दिन में निश्चित नहीं बता सकती हूँ कि मैं 1 ही दिन में या 4 ही दिन में कर दूं, लेकिन हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और मैं इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारा पूरे बेस्ट के साथ उसको गिरफ्तार जितनी जल्दी हो सके हम करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गृहमंत्री महिला आयोग न्यायालय सभी महिला अपराध के मामले में सक्रिय हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री विधवाओं को कल्याणक नाम दिए और अपने आप को सबका मामा कहते हैं। उनके राज्य में उनकी कल्याणी भांजी इंसाफ न मिलने के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की स्थिति में आ गई है। ऐसे में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को चाहिए कि कार्रवाई न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भांजी को न्याय दिलवाए। बिंदीकरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।